मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास 2 मिनट लेट हुई है कि थोड़ी लेट पहुंची आज हमारे पास। अब क्लास लाइव हो गई होगी। क्या हाल है आप सबके? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहले सारे बच्चे आ जाइए, फिर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सर, आप कौन सी बुक के प्रश्न कराते हैं? बच्चे, मैं क्वेश्चन तो अपनी तरफ से कराता हूँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं या उससे रिलेटेड कुछ टाइप है जो आई थी, और मैं उसका थोड़ा अपडेटेड वर्जन कराता हूँ जो आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर लैब पर। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे, ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचे हुए होंगे, है ना? अपने घर पे ही बैठ के प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, कल जब मैं आपको बता रहा था कि भाई क्यूब निकालने की कुछ ट्रिक्स हैं, और मैं साथ के साथ दो तीन बातें और भी एक्सप्लेन कर रहा था कि कैलकुलेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि चल तू ये भी करके दिखा, ये भी करके दिखा, ये भी करके दिखा। नहीं, कैलकुलेशन एक पैटर्न है। एक पैटर्न पे एक टाइप की ट्रिक अप्लाई हो रही है, दूसरे पैटर्न पे दूसरे टाइप की ट्रिक अप्लाई हो रही है। हाँ, है ना? आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही ट्रिक को हर पैटर्न के क्वेश्चन पे अप्लाई कर दे, वो गलत होगा। तो कल मैं जब समझा रहा था कि कैसे क्यों निकालें, तो मुझे याद है कि मैंने इसको तीन चार हिस्सों में बांटा था। उन सब के एक एक दो दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये टाइप 1 था, ये टाइप 2 था, ये टाइप 3 है, ये टाइप 4। टाइप 4, पहली टाइप में मैंने इस तरह सजेस्ट किया था कि पहला डिजिट 1 हो, फिर ए हो। इसका क्यों? दूसरा बताया था कि ये ए हो, ये 1 हो, फिर इसका क्यों? तीसरा बताया था कि दोनों जगह सेम डिजिट हो, तो इसका क्यों? और चौथा बताया था कुछ भी, यानी दोनों डिजिट कुछ भी हो, फिर उसका क्यों कैसे निकालते हैं। हाँ, है ना? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बातें सारी याद होंगी, आप पढ़ के भी आए होंगे। जी, बच्चा कृति कह रही है कि मैंने 11 से 99 का क्यूब बना ली। बहुत बढ़िया किया। देखिए यार, पढ़ने का तरीका नियम यही है कि आप पीछे के काम को कंप्लीट करते लाइए। अगर आप पीछे के काम को कंप्लीट कर लेंगे तो अगले काम को समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। चीजें बेहद आसान हो जाएंगी आपके लिए। लेकिन जरूरी है कि पीछे के काम को आप तैयार करके आए। लेकिन हो सकता है कुछ शैतान होंगे जो पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दे रहे होंगे, तो एक एक एग्जाम्पल लेके मैं दोबारा समझा देता हूँ। टाइप 1 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया 18 का क्यूब निकाल के बताइए क्या होगा। तो जल्दी से निकाल के बताइए, तुरंत की तुरंत। देखते हैं कितने बच्चे पढ़ के आए। आंसर की तरफ जाइए जल्दी से। बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया, 5832। हम भी चेक कर लेते हैं कि गलत तो नहीं बता रहे हैं। आइए, 1, 8, 64 और 8 का क्यूब 512। फिर क्या करते हैं मेरे बच्चे? डबल। 8 का डबल 16, 64 का डबल 128। फिर मेरे बच्चे हम इन्हें जोड़ देते हैं। 2, 51 उठा के यहाँ डाल देंगे। 1, 4, 5 और 8 13, 8 4 12 और एक 13 का 3 हासिल 1, 1 5 6, 6 12, 12 और 2 14, 1 और 1 2, 5 और 1 6, 6 12 और 2 14, 1 और 1 2। 24 को उठा के यहाँ डाल दो। 4 8 12, 12 और 6
8 6 14 और 4 18, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4 4 और 1 5। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 5832। 5832। बहुत सुंदर। चलिए तब 81 का भी निकाल के दिखाइए। सेकंड टाइप हो जाएगी अभी। बताइए जल्दी से, देखते हैं कितना बच्चा जल्दी से कर पा रहा है। उत्तर सही निकालने से मतलब नहीं, उत्तर सही और जल्दी, इससे मतलब। करिए जी। मुक्ति मान जा बेटा। देखिए मेरे बच्चे, कैसे समझे इसको, तरीका बताए थे इसका कि कैसे किया जाए। उल्टा लेके चलना होगा। 1 8, 8 का और 64, 8 का क्यूब 512, 64 का डबल 128, 8 का डबल 16। अब जोड़ते हैं भैया जी इनको। 1 8 6 14 चौको हसल 1 1 1 2, 2 4 6 और 8 14, हसल 1 1 6 7 2 9, 1 19, 9 और 2 11, 1 और 1 2 और 1 3 5, 531 441, 531 441। बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर। 531 441 आपका बिल्कुल ठीक उत्तर। एक और ले लेते हैं, ऐसी बात है तो। बताइए 66 का क्यूब क्या होगा। सारी ही टाइप कवर कर ले रहे हैं, करिए जरा जल्दी से बताइएगा। 66 का क्यूब। जी देखिए मेरे बच्चे, तो 6 का क्यूब 216 बताए थे भैया, इसका भी क्यूब 216, 6 का क्यूब, फिर 6 6 का क्यूब 216, फिर डबल करेंगे 432, 432, ये 6 आएगा, 21 उठा के यहाँ डाल दो, 1 6 7 2 9 आ जाएगा। हाँ, 6 1 7 2 9, 2 1 3 3 6, 4 2 6 66, 6 6 12 और 2 14, 1 1 6 7 और 1 8 और 3 11, 1 2 3 और 4 7 71,
ये कितना यहाँ लिख दो, 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो 287 496, 287 496 मेरे प्यारे बच्चों, बहुत गजब, बहुत ही सुंदर, गजब। मतलब आप बात जानते हैं। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। आवाज कट रही है मेरे बच्चों, ये बताओ आवाज कट रही है क्या है, आवाज साफ सुथरी आ रही है? अगर सही आ रही है तो यस सर बोले। एडिंग प्रॉब्लम है? यस ठीक है, ठीक है। कुछ एक दो बच्चों को होगा जो आवाज कट रही है, उन्हीं के मोबाइल की वजह से ऐसा है, ना बाकी सारे बच्चे ऐसा लिख रहे। थैंक यू। दूसरी बात ये, बस मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि हमें ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझिए कि प्रैक्टिस से ही ये चीजें सुधरेंगे, और सुधारनी आपने ही है। मेरा काम तो बस छोटा मोटा ही है, जो मैं सिखा दे रहा हूं, जो मुझे थोड़ा बहुत आता है उसको इम्प्लीमेंट करना तो आपका ही काम है, उसकी प्रैक्टिस करना आपका ही टाइम है, जल्दी से लेके आना सवाल के उत्तर को आपका ही टाइम है ना। तो थोड़ा सा आप ऐसे कोशिश करिए कि चीजें जल्दी से आपकी करें, तो उसके लिए प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत सवाल आपकी नजर पेश कर रहे हैं, 54 का क्यूब बताइए। देखते हैं कितना जल्दी आप बताते हैं। कॉपी में लेकर रफ 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 खटाखट खींच दो। देखिए मेरे बच्चे, मैंने तरीका बताया क्या, ए क्यूब करो तो 5 का क्यूब 125, फिर बताया बी क्यूब करो 4 का क्यूब 64, फिर क्या बताया कि सर ए स्क्वेयर इंटू बी करो तो 5 का और 25 चौकू 100, फिर बताया कि सर ए बी स्क्वेयर करो 4 का और 16, 16 5 80, फिर कहा कि डबल करो 100 का डबल 200, 80 का डबल 160। हाँ है ना। अब मेरे भैया इनको जोड़ लो, 4 6 यहां लियो, ये 6, 8 6 14, 1 और 1 2, 24। ठीक है ना, 16 8 24, ठीक है। 24 यहां लिख दो भाई, तो 4 लिखोगे यहां, 2 2 और 1 3, 32 उठा के यहां लिख दो, 5 2 7, 3 2 5 1, 157 464, 157 464। चलिए, बहुत खूबसूरत। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी, और जो नहीं समझ पाए वो तो भैया घर पे पढ़ के आओ तभी बात बनेगी। ये सारा डिस्कशन आपका यहाँ तक कल मैंने किया था। कल ये सारी चीजें आपको पढ़ाई थी और कहा था कि मेरे बच्चे, 2 अंकों की कोई भी संख्या होगी तो आप उसका क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, गिनती लिखनी है लगातार 11 से 99 तक, और खटाखट उसके सामने सोल्व करते करते, कैलकुलेशन लिखते लिखते जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते रहिए। बाद में आप उसको मोबाइल में कैलकुलेटर खोल के या जो जिस भी तरीके से उसकी रीचेकिंग कर दीजिए कि आपने जो किया उसमें गलत तो नहीं है, ठीक है, गलत है कुछ, है ना। बड़ी आसान सी बात है। कल मैं आपको ये कह रहा था कि पेपर में मेरे बच्चे इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, पेपर में यही क्वेश्चन होते हैं बट इनडायरेक्ट वे में पूछे होते हैं, हाँ है ना। तो उन सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे। अभी तक मैं आपको 2 अंकों की संख्या का क्यूब सिखा रहा था, थोड़ी देर के बाद मैं उन 2 अंकों की जो संख्या का क्यूब सिखा रहा था, अब क्यूब कोई नंबर होगा, परफेक्ट क्यूब कोई नंबर होगा, उसका क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा। अभी तक मैं आपको सिखा रहा था कि 54 का क्यूब बताइए क्या होगा, तो आप बता रहे थे 157 464। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर इसका क्यूब रूट करें तो क्या उत्तर आएगा, और कैसे जल्दी से 2 से 3 सेकंड में इसका क्यूब रूट निकाल दें। तो इन सारी बातों पे अब हम डिस्कशन करेंगे।
तो इन सारी बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपने पढ़े होंगे, तो उसी बात पे चर्चा करने के लिए रख लेते हैं। एक बार जरा इस टेबल पे ध्यान दीजिए और ऑब्जर्वेशन दौड़ाइए अपने। ये कोई नंबर है एक, ये उसका क्यूब है एक, ये दो का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 3। एक बार इस ऑब्जर्वेशन को पढ़ लीजिए। देखिए यार, कुछ ऑब्जर्वेशन मैं भी अपनी तरफ से दिखाता हूं, आप समझने की कोशिश करिए। एक का क्यूब और दो का क्यूब, ये दो ऐसे नंबर है जिनका क्यूब 1 डिजिट का होगा, 1 डिजिट का ही होगा इनका आंसर। जैसे एक का क्यूब 1 होता है, दो का क्यूब 8 होता है, हाँ है ना। 18 का क्यूब गलत लिखा हुआ है, 5832 है, कल भी यही गलती थी, 5832, ठीक है। अब मैं और आगे आपसे बातें करना चाह रहा हूं इसमें, और ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, आप मिस नहीं करिएगा किसी भी पॉइंट को। ठीक है भैया, हाँ। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चे 3 और 4, 3 और 4 ये ऐसे नंबर हैं जिनका क्यूब जो है वो 2 डिजिट का, 2 डिजिट का। 3 और 4 ऐसे नंबर है जिनका क्यूब 2 डिजिट का। अब मेरे बच्चे 5, 6, 7, 8, 9 ये ऐसे नंबर है जिनका क्यूब करने पे जो उत्तर आएगा वो 3 डिजिट का होगा। 5, 6, 7, 8, 9 ये ऐसे नंबर है जिनका क्यूब करने पे जो नंबर आएगा वो 3 डिजिट का होगा, जिनका क्यूब करने पे नंबर 3 डिजिट का होगा। मेरी आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट है, छोटी छोटी बातें हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं, इसलिए उन बातों को दिमाग में सेट करिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहां तक की बात आपको समझ आ गई है तो, कि भाई 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक की तो बात हो गई। अब कितने नंबर ऐसे हैं, कहां से कहां तक नंबर ऐसे हैं जिनका क्यूब करने पे जो रिजल्ट आए वो 4 अंकों का हो, 4 डिजिट का हो। ऐसी संख्या है कहां से कहां तक के बीच में, बताएं प्लीज। बिल्कुल ठीक बताया, 10 से लेके 21 तक। 10 के क्यूब से लेके 21 का क्यूब करेंगे, क्योंकि 21 का क्यूब आपने कल पढ़ा था, कितना था भाई? 21 का क्यूब क्या होता है मेरे बच्चे? भाई ये तो गलत बात, आंसर देते नहीं हो तुम। कुछ गधे 19 लिख रहे हैं, कुछ गधे 29 लिख रहे हैं, कुछ 49 लिख रहे हैं, कुछ 99 लिख रहे हैं। भाई गधो, मैं पूछ रहा हूं 21 का क्यूब क्या है? भाई बोलना पड़ेगा, आंसर लिखो। 21 का क्यूब क्या है? 9261। वेरी गुड मेरे बच्चे, 21 का जो क्यूब है ना वो है 9261। 9261 है ना, 9261, यानी 21 के क्यूब तक आएगा 4 अंकों में क्यूब। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 22 का क्यूब क्या होगा। आप कहोगे सर ये तो सिखा रखा है, ए है, तो 2 का क्यूब क्या हुआ? 8, 8, 8, 8, शायद हमने किया भी था। 8 का डबल 16, 16, तो 8 लिखेंगे। 8 6 14, 4 आया, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 6 16, 6 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 जा 648, 10 जा 648 है ना।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ ये कितने अंकों का हो गया? 2 और 3 5 अंकों का हो गया। 2 और 3 कितने अंकों का हो गया रे गधो? 5 अंकों का हो गया। 2 और 3 कितने अंकों का हो गया? 5 अंकों का हो गया। हाँ है ना? तो मेरा अगला सवाल ये है कि भाई ये ऑब्जर्वेशन में बड़ी काम आनी है कि 22 से लेके कहां तक का क्यूब 5 अंकों का होता है? 5 डिजिट का होता है। 22 से लेके कहां तक का क्यूब 5 अंकों का होता है? मेरा सवाल ये, लगाइए दिमाग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। घबराने की बात नहीं, अपने घर की बात है यहाँ तो, है ना? हम सीख ही रहे हैं, ऑब्जर्वेशन खुद के लिए तैयार कर रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी। पेपर में थोड़ी अपीयर हो रहे हैं अभी हम। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे, 46 का क्यूब बताओ और 47 का क्यूब बताओ। देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। और एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप कैलकुलेटर अभी इस्तेमाल मत करिए, जल्दी से निकाल के बताइए 46 का क्यूब और 47 का क्यूब, प्लीज मेरे बच्चों, प्लीज बताइए जल्दी से। देखिए जी, 46 का क्यूब करोगे, 4 का क्यूब करोगे 64, और 6 का क्यूब करोगे 216, फिर 4 का वर्ग 16, 16 छिक 96, फिर 6 का वर्ग 36, 36 चौके कितना हुआ? 144। पहले तो इस बात को समझो भाई, 4 का क्यूब क्या, 6 का क्यूब क्या, फिर 4 का वर्ग 16 छिक 96, फिर 6 का वर्ग 36, 36 चौके 144, हाँ है ना? फिर इनकी डबल करा, डबल करोगे तो 96 का डबल करोगे 2 छिक 12, तो नीम 18 एक 19, और इसका डबल करोगे 288। अब मेरे बेटे जोड़ बैठाना इनका, आसी, कतई ना घबराइए। 6, 21 काट के यहां लिख लो, 4 1 5 और 8 13 को 3 हासिल 1, 1 2 3 4 7 और 8 15, 1 और 1 2 और 2 4, 45, 45 काट के यहाँ लिया। 5 और 6 11, 11 और 2 13, 3 हासिल 1, 1 4 5, 5 9 14, 14 और 9 23, 3 हासिल 2, 2 1 3, 33, 33 काट के यहाँ लिखिए। तो 4 3 7, 6 3 9, यह है मेरे बच्चे 97,336, 97,336, हाँ है ना? 97,336, 97,336 मेरे बच्चे 46 का क्यूब। जब 47 का करोगे ना, जब आप 47 का करोगे तो वो चला जाएगा कितना? 1 लाख से ऊपर। 47 का क्यूब जो होगा वो कहां से चला जाएगा? 1 लाख से ऊपर। जब करोगे तो बच्चों ने आंसर लिखा है 103 823। मुझे भी नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, लेकिन बच्चों ने लिखा है तो मैं बता रहा हूं। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, 103 823 ऐसा बच्चे लिख रहे हैं। 103 800, पता नहीं जो भी है, मतलब 6 अंकों में चली जाएगी कहानी वो। हमें चाहिए था 5 अंकों का, तो इसका मतलब ये बनी बात यहां कि सर 22 से लेके 46 तक जो नंबर होंगे, 22 से लेके 46 तक का जो क्यूब होंगे वो 5 अंकों में होंगे।
22 से लेके 46 तक के जो क्यूब होंगे मेरे बच्चे कितने अंकों में होंगे? 5 अंकों में। अब मेरे बच्चे आ जाइए आगे कि 6 डिजिट 47 के क्यूब से लेके कहां तक के नंबर का क्यूब करने पे जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो 6 अंकों का होगा। बस अब यहां जंग जीत जाओगे, टेंशन ना लो। बताइए मेरे बच्चे। बहुत सही। आप कहेंगे देखो सर आसान सी तो बात है, अगर 100 का क्यूब कह दें तो जानते हो सर क्या आएगा? 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो। तो देखो सर कितने अंक होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो इससे छोटी संख्या जो भी होगी वो कितने अंकों की होगी? 6 अंकों की होगी, है ना? क्योंकि ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना? तो 100 का क्यूब करने पे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बननी है। मेरी बात समझ रहे हो ना गधो? तो इससे छोटी जो भी नंबर होगा वो 6 अंकों का होगा, यानी 99 का क्यूब। आप करके भी देखना चाहें तो 99 का क्यूब निकाल लें, शायद मैंने कल कराया भी था। 729 729 729 729, इसका डबल करें 1458 1458, जोड़ दें, घबराए ना। 9 72 काट के यहां लिख दो। 9 और 2 11, 2 9 11 और 8 19 1 हासिल 1 7 8 8 2 10 10 5 15 1 हासिल 1 7 8 8 4 12 हासिल 1 1 रिक 2 225 काट के यहां लिख दो। 9 और 8 17 17 और 5 22 हासिल 2 2 और 2 4 2 6 और 5 11 हासिल 1 1 2 3 7 10 4 14 हासिल 1 1 रिक 2 241 काट के यहां लिख दो। 1 9 10 4 2 6 1 7 7 2 9, यानी 970 299 970 299 970 299। ठीक है, तो 99 का क्यूब होता है 970 299, और ये कितने अंकों को हुआ? 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों का क्यूब हुआ मेरे बच्चों, है ना? तो मैं यहां पे ये कहना चाह रहा था कि 47 से लेकर 99 तक जो नंबर होते हैं इनके जो क्यूब होते हैं वो 6 अंकों के होते हैं। और जैसा कि मैंने कल शुरुआत में ही ये डिस्कस किया था कि हमारा उद्देश्य अभी इनिशियल स्टेज पे केवल और केवल एसएससी और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है वो है, या आप यूं कह लीजिए बैंकिंग को छोड़ के बाकी सारे एग्जाम इस कैलकुलेशन में उद्देश्य है। तो मैं वही टारगेट कर रहा हूं जो आपके काम आनी चीजें, है ना? मैं बहुत गहराई में नहीं उतरना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने अपने लिए जो जरूरी चीजें हैं वही उठवाई हैं। तो एक बार मेरे बच्चे दोनों ऑब्जर्वेशन पे आप नजर डाल लीजिए, इस पे मैं सवाल करा रहा हूं। रेलवे में तो इससे भी आसान रहता बेटा। देखिए जो बच्चा बैंकिंग कर रहा है उसको भी जाना यहां से जरूर होगा, है ना? ऐसा नहीं है कि जाना ही नहीं होगा, यहां से जाना यहां से जरूर होगा। तो आप सीख लीजिए, इतनी चीजें तो सीखे, बाकी जो एक्स्ट्रा वो भी कराएंगे, बट पहले इतना तो सीखो। अब अगली ऑब्जर्वेशन एक बार पढ़ लीजिए मैंने जो लिखवाई। भाई बैंकिंग के अलावा जितनी भी एग्जाम है, पुलिस हो, एफ कैट हो, सीडीएस हो, रेलवे हो, पेलवे हो, स्टेट के हो, सब में आएंगी ये चीजें। अब मेरे बच्चों में इससे रिलेटेड सवाल ले रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत होगी। दिमाग दौड़ाइए। या मैं इससे भी छोटा सवाल लेता हूं पहले। और मैं इंग्लिश में ही लिख दूंगा एक भाषा में, आप परेशान ना होइएगा। हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब
number lies between 100 to 1000। 100 से 1000 के बीच में कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं? 100 से 1000 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं? क्या है? कितनी पूर्ण घन संख्या? प्लीज करें। ये CHSL जो हुआ था 2019 उसका क्वेश्चन है। और अभी जो ऑब्जर्वेशन कराई, अगर उस पर आपकी कमांड है तो मुझे लगता है आप बहुत जल्दी से इस चीज को कर लेंगे। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने 6 आंसर दिया, किसी ने 5 दिया है। अच्छा, बीच का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं कि 10 से 15 के बीच के नेचुरल नंबर लिखो, तो इसमें ना 10 शामिल होगा ना 15 शामिल होगा। 11, 12, 13, 14 ये शामिल होगा। तो बीच वाला ध्यान दीजिए। अगर कहे इतने से इतने तक, तो उसमें ये भी शामिल होगा, ये भी। लेकिन बीच में कह रहे हैं तो 10 और 15 के बीच की ही बात होगी, ना 10 की बात होगी ना 15 की। देखिए मेरे बच्चे, हमें ये समझना होगा कि मुझे 100 से लेके 1000 तक की बात करनी। इसका मतलब ना तो मैं 100 शामिल कर सकता, ना मैं 1000 शामिल कर सकता, इनके बीच की बात होगी। हाँ है ना? 100 के बाद कौन सा नंबर आता है? 101। और 1000 से छोटा कौन सा नंबर आता है? 999। यानी सारा ही खेल 3 अंकों की संख्या का है। सारा ही खेल मेरे बच्चे 3 अंकों की संख्या का है। हाँ है ना? तो हमें ये देखना भाई, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, वो शामिल हो नहीं सकती, तो फिर 101 है। तो 101 से 999 तक हमें पकड़ने हैं कि परफेक्ट क्यूब नंबर कितने। तो गेट योर ऑब्जर्वेशन हियर। तो आप कहेंगे सर ये नंबर है, कौन कौन से? 5, 6, 7, 8, 9। यानी 5 नंबर है। कौन कौन से जी? 5, 6, 7, 8 और 9। कितनी संख्या है? 5 संख्या है। कितनी संख्या है मेरे बच्चे? 5 संख्या है, जो ये सब संभव कराती हैं। तो आपका आंसर होगा मेरे बेटे कितना? 5। आंसर क्या होगा? 5। क्या आप सहमत है? हाँ है ना? अब मैं अगला सवाल आपसे ही जानना चाह रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट बताइएगा। करिए भैया। देखिए जी, कहता है 100 से 1 लाख के बीच में ऐसी कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं?
100 से 1 लाख के बीच में से कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं? तो आप ये देखिए, ना तो 100 ले सकते हैं ना 1 लाख ले सकते हैं, ना ये ना ये। तो 100 के बाद होगी 101 और इससे छोटी होगी 99,999। यानी 3 अंकों की भी सारी संख्याएं आएंगी, 4 अंकों की भी सारी संख्याएं बीच में आ लेंगी और 5 अंकों की भी सारी संख्याएं आ लेंगी, क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। इससे ऊपर जाते ही तो 6 अंकों की हो जाएगी। तो इसका मतलब 3 अंकों की जितनी परफेक्ट क्यूब नंबर वो भी उठाओ, 4 अंकों की परफेक्ट क्यूब उठा लो और 5 अंकों के परफेक्ट क्यूब उठा लो, तब जाके आपका उत्तर सेट बैठेगा बाबू। तो देखिए जी, यहां जी 3 अंकों की कितनी परफेक्ट क्यूब नंबर है? 1 2 3 4 5। तो 3 अंकों के तो है भाई 5। 3 अंकों के कितने हैं? 5 नंबर। 4 अंकों के कितने नंबर हैं जी? 10 से लेके 21 तक। तो 10 से लेके 21 तक कितने नंबर हुए जी? गिनो 10 से लेके 21 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 10 से लेके 21 तक कितने नंबर है मेरे भाई? 12। हाँ है ना, 12 नंबर। अच्छा, अगर ये गिनती भी करनी हो, जैसे मैं कहूं आपसे कि भाई 5 से लेके 9 तक कितने नंबर है? 5 से लेके 9 तक, तो आप कहेंगे 5 भी शामिल होगा, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। तो 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर। कैसे निकालें? इस आखिरी वाले में से ये वाला घटा दो, तो 9 में से 5 घटाओ और 1 अपनी तरफ से जोड़ दो, तो 9 और 5 4 जमा 1, यानी 5 नंबर। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 से 9 के बीच में, यानी यहां से यहां तक कितने नंबर है? 4 और 1 नंबर ये भी लेना है, इसलिए 4 और 1 5। है ना। तो यहां पे आपको यही करना था कि भाई 10 से लेके 21 तक गिनने, तो 21 में से 10 घटाओगे क्या है? 11, 1 अपनी तरफ से जोड़ दो, यानी 12 नंबर। अब 5 अंकों की संख्या भी लेनी, तो 5 अंकों की संख्या कहां से कहां तक है? 22 से लेके 46 तक है। है ना। तो क्या करो, 46 में से 22 घटा दो, 46 में से 22 घटा दो। तो 46 में 22 घटाओगे भाई कितना बचा? 6 में 2 गया 4, 4 में 2 गया 2, 24 बचा। 1 अपनी तरफ से जोड़ दो, तो 24 और 1 25। तो मेरे भाई 25 और 5 30, 30 और 12 42। तो यानी कुल मिला के 42 ऐसी संख्याएं हैं जो 100 से लेके 1 लाख के बीच में। कैसे वो अब आपको खुद ही पकड़नी, समझो जरा। कर पाए मेरे भाई? आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो। हाउ कैन आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश? समझा दिया भाई। मैथ में कोई इंग्लिश हिंदी नहीं होती, हमें खुद नहीं आती इंग्लिश हिंदी। समझो भैया जैसा समझा रहे हैं, इस तरह ना करो कि इंग्लिश में समझाओ, ऐसा तो भैया हमारा कॉन्फिडेंस है डाउन हो जाएगा। ऐसा ना करिए आप। देखिए यार, इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज करें। हाउ मेनी perfect cube number lies between 100 to 1000 whose unit digit is whose unit digit is 7। 100 से 1 लाख के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक, जिनके इकाई का अंक 7 है? प्लीज आंसर मी वेरी फास्ट।
देखिए भैया, एक बार फिर से ऑब्जर्वेशन पे आना पड़ेगा। देखिए मेरे भाई, इन पे ना काम करना पड़ेगा। ये ऐसी चीजें नहीं है कि जो मैं पढ़ा दूं और आपको उसको समझ में आ जाए। ये ऐसी चीजें कि आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपके सामने लिखी हुई है। इन पे ऑब्जर्वेशन पे काम करिएगा। भाई, एक का क्यूब एक है, दो का क्यूब आठ है। तो देखो, एक का क्यूब यूनिट डिजिट एक ही आया, दो के यूनिट डिजिट आठ आया। अगर आप तीन का क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट सात आ रहा है। तीन का यूनिट डिजिट करने पे, मतलब तीन का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट सात आ रहा है। यहाँ पे भी 13 था तो तीन आ रहा था, तो इसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट सात आ रहा है। अब आप ये देखिए कि क्या किसी और नंबर का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट सात आता है? आप कहेंगे ना सर, केवल यहीं आ रहा है। यहां देख रहे हैं, कहीं आ रहा है सर? ना सर, यहीं आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि तीन एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट सेवन आएगा। तीन से मेरा मतलब 13 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 213 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट तीन है, जिसका यूनिट डिजिट तीन है, और अगर आप उसका क्यूब कर रहे हैं तो क्यूब करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट सेवन आएगा। वो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बात, ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चों। और ये बात बड़ी कमाल की, ध्यान से देखिएगा। यानी अगर मान लीजिए कोई नंबर है और उसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट सेवन आ रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा? यानी एन कोई नंबर है और उसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट सेवन आ रहा है, तो एन नंबर जो होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? क्या आप ये बता सकते हैं? तो आप कहेंगे 100% बता सकते हैं सर। अगर किसी नंबर का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट सेवन आ रहा है तो वो केवल एक ही स्थिति में आ सकता है, जो उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो? तीन। बहुत सुंदर मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। यानी जब इस नंबर का यूनिट डिजिट तीन होगा तो इसके क्यूब करने पे यूनिट डिजिट सेवन आता। बहुत ही सुंदर। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट सेवन है और अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? तीन। देखो, तीन के अलावा कहीं तीन कहीं और आ रहा है? इसके अलावा नहीं। तो इसका मतलब ये भी बना कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट सेवन है और उसका आप क्यूब कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट तीन होगा। कृपया करके इस बात को समझें। पहले समझे फिर आगे बढ़े, कोई जल्दबाजी नहीं। जीवन आपणों से, संभालनो भी आपण से। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो अगली ऑब्जर्वेशन पकड़ते हैं। मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट दो है तो इसका क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर, इस नंबर का यूनिट डिजिट दो था लेकिन इसका क्यूब करने पे आठ है। यहाँ पे भी दो का क्यूब करने पे आठ है। यानी अगर कोई नंबर, किसी नंबर का यूनिट डिजिट दो है तो उसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट आठ आएगा। सॉरी। ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट आठ है
और इसका क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो आप करके देखेंगे सर 8 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। 8 का क्यूब करने पे 2 आ रहा है, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? ये ऑब्जर्वेशन है, 2 का 8, 8 का 2। अब इसके अलावा जो बच गए इन पे चर्चा कर लेते हैं। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, इसका क्यूब करें, 3 है इसका क्यूब करें, हो गया 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। इनका अगर आप क्यूब करते हैं तो मैं कह रहा हूं यूनिट डिजिट क्या रहेगा? अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो क्यूब करने पे 1 ही बनेगा, 3 है ना 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, 9 है तो 9 ही रहेगा, है ना। इसका मतलब 1, 4, 5, 6, 9 इनका यूनिट, बल्कि 0 भी शामिल कर सकते हैं आप इसमें कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है तो इसका क्यूब करने पे भी 0 ही रहता है। तो इनके यूनिट डिजिट सेम रहते हैं, सेम रहते हैं भैया, सेम रहते हैं। क्या रहते हैं मेरे बच्चे? सेम रहते हैं, हाँ है ना। इनके चेंज नहीं होते, पक्की बात है। अब मैं इनके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन लूंगा। पहले जो सवाल छोड़े थे उस पे आते हैं। यही सवाल था ना? हाँ जी। सवाल यह है कि भाई हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब नंबर लाइज बिटवीन 100 to 1 लाख, 100 से लेके 1 लाख के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण रूप से घन भी हो, पूर्ण रूप से घन भी हो और उनका इकाई का अंक 7 भी हो। यानी मेरे प्यारे बच्चों 100 से लेके 1 लाख तक की बात कर रहे हैं, तक की नहीं, इसके बीच की, बिटवीन वर्ड यूज किया है। अगर बिटवीन वर्ड यूज किए तो ना ये शामिल होगा ना ये शामिल होगा, यानी 100 से लेके, माफ करिएगा भाई, 101 से लेके 99,999 तक की बात हो रही है। अब यह समस्या ये है कि हम ये तो निकाल दिए थे पिछले सवाल में कि कितने परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे, निकाले थे कि नहीं? कहां था यार इसका सवाल, एक जहां 42 आंसर आया था उसी को मिटा दिए थे क्या? हाँ ये वाला था ना। तो इसमें कितने उत्तर आया था मेरे भाई? 42। यानी 42 संख्या ऐसी थी जो 100 से 1 लाख के बीच की हैं और जो परफेक्ट क्यूब नंबर है। 42 ऐसी संख्या थी मेरे बेटे। तो अब सवाल यहां ये है कि भाई 101 से लेकर 99,999 तक कितनी संख्याएं हैं? 42 ऐसी संख्याएं जो परफेक्ट क्यूब है, जो परफेक्ट क्यूब। लेकिन हमें परफेक्ट क्यूब तो देखनी है, हमें यह भी देखना है कि जो परफेक्ट क्यूब हो, यानी जो एन क्यूब निकल के आए उसका यूनिट डिजिट 7 आ रखा हो, यूनिट डिजिट क्या रखा हो? 7 आ रखा हो। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा 101 से लेकर 99,999 तक जो 42 संख्या है वो कहां से कहां के बीच में आएंगी। जरा ऑब्जर्वेशन पे दिमाग लड़ाते हैं, कहीं लिखवाए थे हम भैया, हाँ ये रहा। तो मैंने बताया था कि भाई 42 संख्याएं होंगी और 5 अंकों की संख्या कहां खत्म हो रही है भाई मेरे? 46 पे। और 3 अंकों की संख्याएं कहां शुरू हो रही थी? 5 से। यानी 5 से शुरू हो रही थी और 42 पे जाके खत्म हो रही थी, हाँ है ना। 5 से शुरू होकर 42 पे जाके खत्म हो रही थी, नहीं 5 से शुरू होकर 46 पे खत्म हो रही थी और इस तरह से 42 संख्याएं थी। तो मेरे बच्चे हो सकता है यहां बहुतों को दिक्कत हो और मेरी बात ना पकड़ पा रहे हो तो घबराए ना, जब घर पे एक बार प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। यानी 5 से लेके, 5 के क्यूब से लेके और 46 के क्यूब तक ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनके क्यूब करने पे जो रिजल्ट आएगा वो 101 से 99,999 तक होगा, हाँ है ना। 101 से 99,999 तक होगा। लेकिन मुझे ये नहीं पूछा कि कितनी संख्या, उसने पूछा कितनी ऐसी संख्या है जिनका यूनिट डिजिट 7 होगा। तो मेरे बच्चे यूनिट डिजिट 7 तो तभी होगा ना जब उस नंबर n का यूनिट डिजिट क्या हो? 3 हो, क्योंकि जब 3 होगा तभी तो उसका क्यूब करने पे 7 आएगा। तो मेरे भाई 5 से लेके 46 तक ये ढूंढ लीजिए कितने ऐसे नंबर है जिनका इकाई अंक 3 होगा। तो 5 के बाद आएगा 13 पे, 13 के बाद आएगा 23 पे, 23 के बाद आएगा 33 पे, 33 के बाद आएगा 43 पे, फिर आता 53 पे, लेकिन 46 तक ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब 4 ही संख्याएं ऐसी होंगी 13, 23, 33, 43, 13, 23, 33, 43, जो 13, 23, 33, 43, 13, 23, 33, 43, ये 4 ही संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों ऐसी होंगी जिनका क्यूब करने पे जो आंसर आएगा
वो 100 से लेके 1 लाख के बीच में होगा। दूसरी बात ये कि हर एक के इकाइकांक 7 होगा, हर एक के इकाइकांक 7 होगा। तो देखिए, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन जबरदस्त है, तगड़ी है, तो आप तुरंत कर देंगे, नहीं तो फिर तो भैया फिर फंस के बैठ जाओ। एक तो और सवाल ले ले रहे हैं भैया हम इसका। अगर मैं आपको कहूं यहीं पे कि भाई ये बताइए, इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक 5 ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? इकाई का अंक 5 हो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? तो लल्लन टॉप समझ गए। तो भैया देखो, अगर n क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो इस बात का मतलब है कि n का भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 5, क्योंकि 5 का क्यूब करने पे ही 5 आता है, हाँ है ना। तो हमें देखना 5 कहाँ कहाँ आएगा। तो फिर आपको पता है कि भाई 5 से लेके 46 तक की बात हो रही है, 100 से 1 लाख के बीच में। तो 5 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, और फिर 55 लेते हैं, लेकिन 46 तक है। तो 1 2 3 4 5, तो इसका उत्तर होगा जी 5। तो कौन कौन सी संख्या होंगी मेरे बच्चे इसमें? तो आंसर लेते हैं जी 5, 15, 25, 35, 45। 5, 15, 25, 35, 45, हाँ है ना। देखिए मेरे बच्चे, ये एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ गए, लेकिन बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है। कहता है 1111 से 33,333 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्या है जो 7 के गुणज है? 7 के गुणज का मतलब हुआ कि मल्टीपल ऑफ 7 है, यानी ऐसे कितने नंबर है जो 7 से भाग हो जाए। यानी 1111 से
33,333 के बीच ऐसी कितनी संख्या, यानी ना तो ये शामिल करनी ना ये शामिल करनी, जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। ऐसे कितने परफेक्ट क्यूब नंबर हैं जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए मेरे बच्चे, है ना? किससे डिवाइड हो जाए? 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। थोड़ा सा सोचना होगा तभी समझ पाएंगे। देखिए यार, बहुत गहरी बात है। देखिए मेरे बच्चे, कोई नंबर है n, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि इसका क्यूब करने पे जो वैल्यू आए वो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, 7 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो 7 एक प्राइम नंबर है, 7 इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जो किसी से डिवाइड नहीं होती, यानी 7 केवल 1 से और 7 से भाग होती है, मतलब इसके दो ही फैक्टर है, 1 और 7 गुणनखंड। तो मेरे बच्चों नियम यह है कि अगर कोई प्राइम नंबर है और अगर हम किसी नंबर के क्यूब को किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखवाता हूं, लेट्स से p कोई प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। अगर किसी नंबर के क्यूब को हम किसी p नंबर यानी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि ये डिवाइड तभी हो पाएगा जब वो नंबर खुद भी p से डिवाइड हो। जब वो नंबर खुद भी p से डिवाइड होगा तब ही उसका क्यूब p से डिवाइड होगा। मैं हिंदी में लिखवाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। यदि किसी संख्या का घन p से, p मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, यदि किसी संख्या का घन यानी p, यदि किसी संख्या का घन p से भाग हो जाता है तो यह जरूरी है कि वह संख्या भी p से भाग हो। तो यह जरूरी है कि वह संख्या भी p से भाग हो। मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, आप देखना कि जो मैंने लिखा क्या वही अर्थ बोल रहा हूं मैं। इफ क्यूब ऑफ ए नंबर is divisible by any prime number p, if cube of a number is divisible by any prime number p, then it is must that the number will also divide by p। यानी किसी संख्या का, किसी नंबर का क्यूब को किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड हो रहा है तो ये जरूरी है कि अगर उसका क्यूब p से डिवाइड हुआ है तो नंबर खुद भी p से डिवाइड होगा। हाँ है ना, वो खुद भी p से डिवाइड होगा। समझिएगा कहानी क्या है कि अगर किसी नंबर का क्यूब किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हुआ है तो वो नंबर भी p से डिवाइड होगा ही होगा। हाँ है ना, ये जरूरी है। ऐसा इसलिए है कि अगर कोई नंबर p से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये p इंटू समथिंग की फॉर्म का होगा, px की फॉर्म का होगा। भाई अगर कोई नंबर 5 से भाग हो रहा है, जैसे मान लो मैंने कहा 40 5 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब 40 को मैं 5 गुना समथिंग लिख सकता हूं ना, तभी तो ये 5 से डिवाइड होगा, वरना तो होगा ही नहीं। यानी 5 8 40 लिख सकता हूं भाई, तभी तो ये 5 से कटता है। यानी कोई नंबर 5 से तभी कट रहा होगा जब वो 5 को मल्टीपल में लिखा जा सकता है, 5 गुना समथिंग लिखा जा सकता है। तो ऐसे ही अगर कोई प्राइम नंबर p से ना, अगर कोई नंबर किसी प्राइम नंबर p से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर p इंटू समथिंग लिखा जा सकता है। और अगर n को आप p इंटू समथिंग लिख सकते हैं तो n क्यूब क्या होगा, px का क्यूब, मतलब px इंटू px इंटू px इंटू px। तेरी तो तब ये तो p से डिवाइड हो ही जाएगा क्योंकि p से p कट जाएगा। हाँ है ना, तो मैं ये कह रहा था कि अगर किसी नंबर के क्यूब को आप p से डिवाइड करना चाह रहे, p का मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए, तो हर हाल में वो नंबर खुद भी p से डिवाइड होगा। हाँ है ना। अब मैं अपने सवाल की तरफ आता हूं। सवाल ये था कि 1111 और 33,333 के बीच में से कितने नंबर हैं जो कंप्लीट परफेक्ट क्यूब भी हो, यानी परफेक्ट क्यूब भी हो, और परफेक्ट क्यूब होने के साथ साथ वो 7 से डिवाइड भी होते हो, वो 7 से डिवाइड भी होते हो। हाँ है ना, तो अगर किसी नंबर का क्यूब 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये जरूरी है कि वो नंबर n भी 7 से डिवाइड होगा। हाँ है ना, लेकिन लड़ाई ये नहीं है। सबसे पहली लड़ाई ये है कि आप ये देखिए 1111
के लेके 33,333 के आसपास कितने परफेक्ट क्यूब नंबर है इनके बीच में। सबसे पहले लड़ाई ये लड़ी है कि इनके बीच में कितने परफेक्ट क्यूब नंबर है, बाकी लड़ाई बाद में। और मैं नहीं बोलूंगा, ये आपको खुद समझना और करना है। माइक ऑन नहीं है, अब हो गया। आइए मेरे बच्चे, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन बता के फिर उसी सवाल पे ला रहा हूं। 10 का क्यूब 1,000, 20 का क्यूब 8,000, 30 का क्यूब 27,000। ये तो मुझे नहीं लगता किसी भाई को कोई आपत्ति होगी। 40 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64,000, 50 का क्यूब 1,25,000। अगर मैं कहता 500 का क्यूब बताइए, तो 2, 2 4, 2 6, तो ये होगी, और फिर 5 का क्यूब 125। तो मैं यहां से एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन आपको और समझाना चाह रहा था कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट क्यूब होगा, अगर कोई, देखो बहुत सी सारी चीजें ऐसी मेरे प्यारे बच्चों जो हिंदी इंग्लिश के बंधन में ना बांधनी, नहीं बांधनी चाहिए आपको भी। अच्छा, आप हैदराबाद से, देन आई विल स्पीक इन इंग्लिश। There are so many concepts or numbers that you cannot bound them in the terms of language. You have to understand it by its concept. मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि नहीं भाषाई संबंध में मत बांटिए, बातों को समझने की कोशिश करिए। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं कि जिन भी कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है, और अगर वो परफेक्ट क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, अगर कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है और उसका यूनिट डिजिट 0 है, अगर कोई पूर्ण घन संख्या और उसका इकाइकांक 0 है, तो ये तभी संभव होगा जब उसके आखिरी में 3 जीरो के पेयर होंगे। 3 जीरो होंगे, 3 जीरो के पेयर होंगे, 3 3 6। हाँ है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे पूछ दे कि विच वन इज परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन सा पूर्ण घन है, और ऑप्शन दे दे ए बी सी डी। पूछे इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो आपको सबसे पहले बताना है कि सर अगर किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का इकाइकांक 0 है, पूर्ण घन संख्या का इकाइकांक 0 है, तो उसके आखिरी में 3 जीरो, 6 जीरो, 9 जीरो, 12 जीरो, यानी 3 के पेयर में 0 होनी चाहिए। यहां 2 जीरो इसलिए नहीं हो सकता, यहां 2 2 4 जीरो इसलिए नहीं हो सकता, यहां 3 2 5 जीरो इसलिए नहीं हो सकता। भाई 3 तो कट गए, तो चौथा आंसर वैसे चेक करना चाहेंगे तो देखेंगे 3 3 6, तो ये मेरा आंसर हो सकता है ना। मैं ये समझाना चाह रहा था। अब आ जाइए इस सवाल पे। तो देखिए यार, 1111 से 33,333, 1111 से 33,333, भाई इसके आसपास किसका नंबर होता है, तो आप कहेंगे सर 10 का क्यूब होता है 1000, और 11 का क्यूब होता है 1331। हाँ है ना। तो हमें इससे बड़ा नंबर चाहिए, तो इससे बड़ा परफेक्ट क्यूब नंबर किसका आएगा, 11 के क्यूब का। हाँ है ना, किसके क्यूब का आएगा मेरे बच्चे, 11 के क्यूब का। इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो 11 के क्यूब से स्टार्ट होगा, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, ऐसे चलेगा। कहां तक चलेगा, इसके आसपास देखते हैं।
माफ करिए भाई, हाँ। अब इसके आसपास देखते हैं कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब यार बड़ा मुश्किल है इसके आसपास का परफेक्ट क्यूब नंबर निकालना। हाँ है ना, घबराए बिल्कुल नहीं, मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे, बट हैव सम पेशेंस। तो देखिए यार, हमें पता है कि 30 का क्यूब कितना होता है, 27,000। भाई 30 का क्यूब तो मूर्ख से मूर्ख बच्चा बता देगा ना, क्योंकि 3 का क्यूब ही तो करना था। 3 का क्यूब 27,000। और अगर आप 40 के क्यूब से सोच रहे बड़ा है तो गलत है, क्योंकि 40 का क्यूब होता है 64 और 3 जीरो यानी 64,000। तो ये 64,000 से तो बहुत छोटा है, यानी इसका जो क्यूब होगा, इसके आसपास जो क्यूब होगा वो 30 के आसपास का ही कोई नंबर होगा, है ना। तो 30 से तो बहुत बड़ा है, तो करके देखते हैं आगे, हो सकता है 31 का हो। 31 का क्यूब निकालो, 31 का क्यूब निकालते हैं। मैं डिटेल समझा रहा हूं, ये 1 3 9 27, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 6 3 9 9 8 17, 1 और 1 2, 7 2 9 2, 29,791। हाँ है ना, 29,791। 32 का करके देखो, 32 का क्यूब करोगे तो देखो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, फिर 3 का और 9, 9 दूनी 18, 2 का वर्ग 4 थी 12, 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, 8 4 2 6, 2 और 1 3, 8 3 11, 11 और 6 17, हासिल 1, 1 और 1 2 और 3 5, 5 7 12। हाँ है ना, 1 2 और 1 3, 32,768। ये इसके आसपास है। हाँ है ना, 32,768। और हमें पता है कि 33 का क्यूब निकालेंगे तो बड़ा चला जाएगा इससे। हाँ है ना, 33,333 से बड़ा चला जाएगा। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हो, निकाल के देख लो। तो इसका मतलब ये कि इससे छोटा, छोटा नहीं, छोटा जो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा वो होगा 32 का क्यूब। हाँ है ना, तो हमारा जो पेयर था वो लेके जाना था इससे इसके बीच में, नहीं इससे छोटा परफेक्ट क्यूब। तो इससे छोटा परफेक्ट क्यूब क्या होगा, 32 का क्यूब, क्योंकि इससे बड़ा इसके बाद आएगा 33, और 33 का क्यूब इससे ऊपर चला जाएगा। हाँ है ना, तो हमें इनके बीच में वो नंबर ढूंढना है, क्योंकि इनका क्यूब करने पे जो रिजल्ट आए वो 7 से भाग होना चाहिए। तो 7 एक प्राइम नंबर है, तो अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है परफेक्ट क्यूब, तो इसका मतलब ये नंबर खुद भी 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो हमें 11 से लेके 32 तक नंबर ढूंढने जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं। कौन कौन से 7 से भाग होते हैं भाई, 7 होगा, 7 तो है ही नहीं, 11 के बाद 14 होगा 7 से भाग, 14 के बाद 21 होगा, फिर 28 होगा, फिर 35 होगा, लेकिन 35 तो है ही नहीं, यहाँ पे 32 तक है। तो इसका मतलब 3 ही नंबर ऐसे होंगे जो परफेक्ट क्यूब भी होंगे 1111 से 33,333 के बीच में, और वो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड भी हो रहे होंगे। तो आंसर होगा 14 21 28, 14 21 28 मेरे प्यारे बच्चों, 14 21 28। हाँ है ना, तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बातें समझ आई होंगी। ये खत्म नहीं हुआ, अभी सिलसिला शुरू हुआ है, काफी लंबा समय लगेगा खत्म होने में। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। देखिए, मैं 3 दिन अब आपके मॉर्निंग वाले बैच की छुट्टी रखूंगा। आज 8 तारीख है, कल 9 10, आज 8 है ना, 9 और 10 11 का क्या देखियो, शनिवार ना, शनिवार 9 10 11 की मैं आपको छुट्टी रखूंगा, क्योंकि मुझे सुबह कहीं काम पे जाना है, मतलब कोई जरूरी काम है। अच्छा, पता है प्रहलाद को भैया एनिवर्सरी एडवांस में। हाँ थैंक यू भैया, 10 तारीख की एनिवर्सरी मेरी, तो थोड़ा सा मैं सुबह सुबह कुछ काम है वो कर लेता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 दिन मेरे बैच की छुट्टी रहेगी, 9 10 11, 12 को आपका संडे है। तो फिर 12 के बाद जो मंडे आएगा वहां से हम इसको शुरुआत करेंगे, और जहां पे आज मैंने छोड़ा है इसी से आगे फिर मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अब ये 3 दिन मॉर्निंग में आपकी क्लास नहीं होगी, 9 10 11, 12 का संडे। वैसे 11 12 की हम छुट्टी रखते ही हैं, सैटरडे संडे की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये छुट्टी है, और ये आप कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप खींच देंगे, अगले सप्ताह में क्लास है थोड़ी फालतू रख लेंगे, ठीक है। तो कल से आपकी 2-3 दिन की छुट्टी रहेगी, अब हम सीधे मंडे को ही मिलेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे लगता है कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को भी। अब आज के बाद हम सीधे सोमवार को मिलेंगे आपसे। कब मिलेंगे मेरे बच्चे, सोमवार को। तो इस बात के लिए ना कहीं फोन करिएगा, ना मैसेज डालिएगा कि छुट्टी है नहीं है, मैंने आपको बता दिया है आज की क्लास हो गई है। इसके बाद हम आपको सीधे कहां मिलेंगे, सोमवार को मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। कर दे।